पढ़ रहे थे डिफरेंशिएशन क्लास 12 का RS अग्रवाल मैथ, और हम लोगों का हो रहा था पैरामेट्रिक फंक्शन एक्सरसाइज 10I। इसमें से आप लोगों को 17 नंबर तक का क्वेश्चन पढ़ा चुके हैं। आज हम लोग जो करने वाले हैं ये क्वेश्चन नंबर 18 होगा। ठीक है, आप ध्यान से देखिए। 18 नंबर क्वेश्चन की x इजकल टू 2 cos थीटा माइनस cos 2 थीटा एंड y इजकल टू 2 sin थीटा माइनस sin 2 थीटा, और हमें दिखाना है कि dy बटे डी एक्स बराबर 10 3 थीटा बाई 2। ठीक है, ये रहा हम लोगों का क्वेश्चन। इसको हल करते हैं। देखिए एक एक करके करते हैं। x इजकल टू 2 cos थीटा माइनस cos 2 थीटा, एक बार ऐसे उतार लेते हैं, और पैरामीटर क्या है थीटा, तो थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, तो ये हो जाएगा आपका डी एक्स बटे डी थीटा, और इसका तो हो जाएगा माइनस साइन थीटा ना कॉस का, तो ये हो जाएगा 2 साइन थीटा, और ये कॉस का है ना, कॉस का हो जाएगा माइनस साइन थीटा, तो ये माइनस, और ये यहाँ से जो माइनस आएगा प्लस हो जाएगा साइन 2 थीटा, और 2 थीटा का 2, तो इसको यहाँ लिखते हैं आगे, कोई दिक्कत नहीं। एंड y इजकल टू क्या दिया है 2 साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा, ये वाला देखिए दिया है ना। चलिए अगेन डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, यहाँ भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा गुड कीजिएगा, यहाँ से चाहे तो 2 कॉमन ले सकते हैं, तो डी वाई बटे डी थीटा बराबर साइन का हो जाएगा कॉस थीटा, और इस साइन का भी हो जाएगा कॉस थीटा, और 2 थीटा का 2। क्लियर है ये। अब हम लोग क्या करते हैं, देखिए अब डी वाई बटे डी एक्स बराबर डी वाई बटे डी थीटा, और बटे में डी एक्स बटे डी थीटा। क्लियर है। अब डी वाई बटे डी थीटा का मान यहाँ से रख देते हैं, यहाँ 2 cos थीटा माइनस cos 2 थीटा, और फिर बटे ये वाला -2 साइन थीटा प्लस 2 साइन 2 थीटा। अब यहाँ से यहाँ 2 है जी, छूट गया है ना, 2 कॉमन लीजिए, यहाँ से भी 2 कॉमन लीजिए, तो 2 और 2 कट जाएगा, तो बचेगा क्या डी वाई बटे डी एक्स। ध्यान दीजिएगा, डी वाई बटे डी एक्स बचेगा, और यहाँ 2 कॉमन लेंगे, तो ये cos थीटा cos 2 थीटा, और बटे ये माइनस है ना, प्लस वाले पहले लेंगे, 2 तो कॉमन लेके कट गया, तो ये हो जाएगा साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, अब आप गौर कीजिए, ये फार्मूला में आ गया। किसका फार्मूला, तो आप पढ़े होंगे कि कॉस ए माइनस कॉस बी का फार्मूला, कॉस ए माइनस कॉस बी का फार्मूला हो जाता है 2 कॉस, है ना, कॉस ए माइनस कॉस बी का फार्मूला होता है 2 साइन है ना ए प्लस बी बाई 2, ये दोनों का योग, यानी कि 3 थीटा बाई 2 इंटू साइन, फिर साइन होता है, अब इन दोनों का माइनस, इन दोनों का माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस थीटा बाई 2। क्लियर है। अब फिर नीचे वाला में भी अब साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला पढ़े होंगे, तो साइन सी माइनस साइन डी का जो फार्मूला होता है ये होता है 2 कॉस, ठीक तो है, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2, देखिए इसका सी प्लस डी दोनों का जोड़, इंटू साइन ये दोनों का माइनस थीटा बाई 2, है ना, ये दोनों आपका क्या हुआ आपस में कट गया, 2 से 2 भी कट गया, तो साइन और कॉस मिलके क्या हो गया, तो 10, तो ये 10 है ना 3 थीटा बाई 2, ये हो गया हम लोगों का आंसर। क्लियर है। तो 18 नंबर आपको समझ में यहाँ तक आ गया होगा। क्लियर है। चलिए 19 देखते हैं। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन है साइन क्यू टी बाई रूट है ना cos 2t,
देखिए आप इसको u बाई वी के फॉर्म में तोड़ सकते हैं, कोई शक नहीं, ठीक है। लेकिन थोड़ा आराम जो होगा वो आप इसमें लॉग लगा के कर सकते हैं, u बाई वी के फॉर्म में लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, इसमें x बराबर साइन 3t बटे रूट कॉस 2t, और यहाँ लिख दीजिए कि टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, लिख दीजिएगा। अब करना क्या है, ध्यान दीजिए, लॉग इधर लगा दें तो लॉग x, और लॉग जैसे लगा दें तो ये हो जाएगा लॉग साइन 3t, है ना, साइन टू द पावर 3t, और माइनस लॉग रूट कॉस 2t। अच्छा, रूट का मतलब होता है पावर में 1/2, ये आगे आ जाएगा, लॉग का फॉर्मूला अगर लगा दें तो ये हो जाएगा 3 लॉग साइन t माइनस रूट का मतलब होता है 1/2, आगे आ गया, तो ये लॉग कॉस 2t। क्लियर है। अब डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू क्या, x, तो ये जो 1/x और लॉग x नहीं t है तो t के रिस्पेक्ट में, ठीक है, तो ये हो जाएगा dx बटे dt, और इसका डिफ्रेंशिएशन 3 लॉग, अगर x होता तो लिखते 1/x, लेकिन x नहीं है तो साइन है तो 1/sin t, और साइन का cos t, फिर माइनस 1/2 लॉग का हो जाएगा 1/cos 2t, और cos का माइनस साइन 2t, और फिर इस 2t का हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 3 cos t बटे साइन t। इतना तो समझ में आता होगा। फिर माइनस और माइनस मिल के प्लस, ठीक है। अच्छा, यहाँ 2t होगा, 2t साइन 2t का फॉर्मूला लगा दीजिए, 2 साइन t इंटू कॉस t, ठीक है, और बटे में कॉस 2t। क्लियर है यहाँ तक। देखिए इस x को इस पार कर दीजिए, तो यहाँ dx बटे dt है ना, तो इस x को इधर हम लोग कर दें तो यहीं ना कर देते हैं, यहाँ x आ जाएगा, ठीक है। इसमें कॉमन क्या आ रहा है, गौर कीजिए, तो dx बटे dt, इसमें कॉमन जो आ रहा है, अच्छा x का मान भी यहाँ से पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका, इसको साइन बना दें, है ना, साइन QT बाय रूट कॉस 2t, ठीक है। इसे x के मान यहाँ से रख दिए ऊपर से, और दोनों में कॉस मिल रहा है तो कॉस बाहर कर लेते हैं, कॉस t, इसके अंदर बचा है क्या, 3 साइन t और प्लस 2 साइन t और बटे में कॉस 2t, ठीक है। बिल्कुल कहीं गलती तो नहीं हो रहा है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों को यहाँ एलसीएम लेना है, यहाँ लिखेंगे dx बटे dt, क्वेश्चन लंबा जरूर है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, साइन QT रूट कॉस 2t इंटू कॉस t, ठीक है। इसमें एलसीएम अगर लें तो ये साइन t, देखिएगा क्या हो जाएगा, साइन t इंटू कॉस 2t, ये वाला यहाँ गुना हो जाएगा 3 cos 2t और प्लस 2 साइन स्क्वायर t, ये हो जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ देखिए 3 साइन है तो ये को यहाँ से कट गया, अब क्या बचा आपके पास, तो dx बटे dt बराबर कॉस, है ना, देखिएगा ये वाला बचा साइन स्क्वायर t इंटू कॉस टी, ठीक है, कॉस टी, और यहाँ बच गया 3 cos 2t प्लस 2 साइन स्क्वायर टी और बटे में रूट cos 2t और cos 2t, ठीक है। चलिए एक और है, उसको भी हम लोग हल कर लेते हैं, फिर हम लोग काम करेंगे इस पर, ठीक है। एंड y बराबर क्या दिया है, cos QT बटे रूट cos 2t,
कुछ है ही नहीं, खाली प्रोसेस में लंबा बढ़ रहा है। इसमें भी टेकिंग लॉग बोथ साइड लिखना है, लॉग लगा देंगे यहाँ भी, है ना। एक मिनट देखिए, दिख रहा, लॉग जैसे लगाएंगे तो ये लॉग वाई यहाँ हो जाएगा लॉग कॉस क्यू टी माइनस लॉग रूट कॉस टू टी। अब यहाँ हो जाएगा आपका लॉग वाई 3 लॉग कॉस टी, और रूट को हटा देंगे पावर 1/2, ये आगे आ जाएगा तो 1/2 लॉग कॉस टू टी। क्लियर है। अगेन डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो ये हो जाएगा 1/y dy/dt, और इसका डिफ्रेंशिएशन कीजिए 3 का 3, और लॉग का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 1 जो है वो लिख देना है, कॉस है तो कॉस, और कॉस का हो जाएगा माइनस साइन टी, और फिर 1/2 कांस्टेंट, इस लॉग का डिफ्रेंशिएशन 1/cos 2t, ठीक है। और इस कॉस का है ना, कॉस का हो जाएगा माइनस साइन 2t, और 2t का हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 3, है ना, -3 करते हैं साइन टी बटे कॉस टी, और यहाँ माइनस माइनस प्लस साइन 2t का फार्मूला लिखते हैं 2 साइन टी इंटू कॉस टी बटे कॉस 2t, ठीक है। अब 1/y dy/dt, यहाँ देखिए dy/dt, इस y को इधर कर दें, और यहाँ से साइन भी दोनों में मिल रहा है तो साइन भी बाहर निकाल लेते हैं, ये साइन टी, तो यहाँ बचेगा -3 cos t प्लस 2 cos t बटे cos 2t, ठीक है। अब y का मान हम लोग यहाँ से रख देंगे, दिखाते हैं, ये देखिए y का मान हम लोग यहाँ से रख देंगे, क्लियर है ना, इस जगह पे, तो dy/dt यहाँ से ये हो जाएगा आपका cos qt बाई रूट cos 2t, और यहाँ क्या है साइन टी, तो साइन टी लिख देते हैं, और इसमें एलसीएम ले लेंगे cos t cos 2t, ये यहाँ हो जाएगा -3 cos 2t और प्लस 2 cos स्क्वायर t, इस तरह का। देखिए यहाँ 3 cos में से एगो चला गया, तो बच क्या गया, cos, ध्यान दीजिएगा, cos स्क्वायर t साइन t, और है ना माइनस है तो रहने देते हैं इसको ऐसे ही, -3 cos 2t प्लस 2 cos स्क्वायर t, और बटे में पूरे में करते हैं, ये वाला एगो बच गया रूट cos 2t और इंटू cos 2t, ये है। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम लोगों को करना क्या है, हमें चाहिए dy/dx, तो यहाँ लिखेंगे कि dy/dt और बटे dx/dt। अब थोड़ा सा अगर गौर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, तो आपको एक चीज़ ज़रूर समझ में आएगा कि इसके बटे में ये वाला होगा, है ना, यहाँ लिखना होगा बटे ये वाला, है ना, फिर ये, तो देखिए ना ये पार्ट और ये दोनों सेम ही है। हम जगह को थोड़ा बचाने के चलते यहीं आपको बताते हैं, आप भी एग्ज़ाम में ऐसे ही कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके नीचे में ये वाला लाके यहाँ रखना होगा ना, कि बटे यहाँ लिखना होगा, ये ऊपर वाला फिर नीचे वाला, तो ये दोनों नीचे नीचे कट जाएगा, तो बचेगा यहाँ क्या, ये वाला cos स्क्वायर टी इंटू साइन टी। अच्छा, इसको ये ऊपर क्यों रखें, क्योंकि dy/dt ऊपर लिखा हुआ है, यहाँ -3 cos 2t और प्लस 2 cos स्क्वायर टी, ठीक है। फिर बटे में
ये नीचे और इसका नीचे कट गया तो ऊपर वाला फिर यहाँ बच गया साइन स्क्वायर टी, और यहाँ कॉस टी, और यहाँ फिर 3 cos 2t और प्लस 2 साइन स्क्वायर टी। इस तरह का आप गौर कीजिए, क्वेश्चन सिर्फ लंबा बन रहा और कुछ नहीं। ये कॉस स्क्वायर टी और ये साइन टी, ठीक है। अच्छा ये एक कट रहा तो कटा न दीजिए, ये कट गया इसके साथ, ये कट गया इसके साथ, तो यहाँ बच गया क्या कॉस, और नीचे में बच गया आपका एगो साइन, ठीक है। ये नहीं लिखाएगा। उसके बाद यहाँ आते हैं इस ब्रैकेट के अंदर cos 2t का फार्मूला लगा दीजिए, तो ये -3 बाहर cos 2t का फार्मूला होगा cos स्क्वायर टी -1 ये ना होगा, और प्लस 2 cos स्क्वायर टी। ये cos 2t का फार्मूला लगाते हैं, यहाँ साइन है तो साइन वाला फार्मूला लगाना है। 3 होता 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी, और फिर जो है वो 2 साइन स्क्वायर टी, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा cos टी, इसको यहाँ गुना कर दें -6 cos स्क्वायर टी, फिर यहाँ +3, और ये हो जाएगा +2 cos स्क्वायर टी बटे साइन टी, इसमें गुना कर दें 3 और 3 दूना 6 साइन स्क्वायर टी +2 साइन स्क्वायर टी, ऐसे, ठीक है। इसमें कुछ जुट रहा है या घट रहा है उसको एक बार देख लेते हैं। एक मिनट, यहाँ देखिए cos t बाय साइन टी, यहाँ गौर कीजिएगा ये और ये दोनों घट जाएगा तो -4 नहीं हो जाएगा, 4 cos स्क्वायर टी और +3, फिर ये दोनों घट जाएगा तो 3 - 4 साइन स्क्वायर टी। अब इस cos को इसके अंदर गुना करते हैं, इस cos को इसके अंदर गुना करते हैं तो ये हो जाएगा -4 cos QT और +3 cos T बटे, इसको यहाँ गुना कर दें 3 साइन T -4 साइन QT, ठीक है। इससे हम लोग माइनस कॉमन निकाल लेते हैं बाहर, यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लेते हैं बाहर, तो ये हो जाएगा 4 cos QT -3 cos T, और फिर बटे में इसका फार्मूला आप लोग जानते हैं साइन 3t हो जाएगा, और ऊपर वाला का फार्मूला हो जाएगा cos 3t और बटे नीचे में साइन 3t, है ना। और cos बटे साइन होता है क्या cot 3t, और यही हम लोगों को लाना था, ठीक है। 19 नंबर यही लाना था हम लोगों को, कोई दिक्कत। अब 20 और 21 सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब अगला जो चैप्टर है उसका क्वेश्चन है। कुछ उदाहरण भी आप देख लीजिए इसमें, कि उदाहरण नंबर 1 बहुत ही सरल है, हो जाना चाहिए आप लोगों से, ठीक है। 2 भी हो जाना चाहिए, बहुत मुश्किल है नहीं, ठीक। और 3 नंबर दिखाते हैं अभी बना के, 3, 4, 5 नंबर जो क्वेश्चन है उदाहरण का, ये भी अगला एक्सरसाइज बनाएंगे, उसके बाद इसको बता देंगे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। 6, 7 तो आप लोगों को हम बना के दिखाते हैं। 3 नंबर है ना, और 4 नंबर बहुत मुश्किल नहीं है, ये आराम से बन जाएगा। आप लोग देखिए ना U/V के फॉर्म लगा दीजिएगा। RS अग्रवाल किताब आप लोग सामने रखे होंगे तो देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो ये जो है ना बन जाना चाहिए आपका 4 नंबर। 3 नंबर बनाते हैं, 6 नंबर और 7 नंबर, ठीक है। 5 तो ये अभी पढ़ना नहीं है, अगला चैप्टर पढ़ लेंगे उसके बाद ही पढ़ना है। तो देखिए 3 नंबर क्वेश्चन, देखिए उदाहरण 3,
इफ़ x इजकल टू ए साइन 2t इंटू 1 प्लस कॉस 2t एंड y इजकल टू बी कॉस 2t इंटू 1 माइनस कॉस 2t, और हमें दिखाना है dy बटे डी एक्स एट t इजकल टू पाई बाई 2 इजकल टू b बाई ए। यही हम लोगों को प्रूव्ड करके दिखाना है। अच्छा, ये अभी क्या है नहीं है इसको छोड़िए, आपको निकालना dy बटे डी एक्स। तो यहाँ से हम लोग काम करते हैं कि x बराबर ये साइन 2t 1 प्लस कॉस 2t, ठीक है। डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू t, ये आपको बार बार काम करना है। डी एक्स बटे डी टी, ये कांस्टेंट है, रहने देते हैं। देखिए u इंटू वी फॉर्म में तोड़िए ना, ये कांस्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ देखिए इसका काम करते हैं, u को रखते हैं, साइन 2t को रख दिए, 2t है ना, यहाँ 2 है, और इसका डिफ्रेंशिएशन एक का तो 0 और कॉस का हो जाएगा माइनस साइन 2t और 2t का हो जाएगा 2, नहीं हो जाएगा। चलिए इतना तक का काम हुआ, फिर प्लस होता है। अब इसको रखना है 1 प्लस कॉस 2t और इसका डिफ्रेंशिएशन कर दें, ये हो जाएगा कॉस 2t और फिर क्या हो जाएगा, इस साइन 2t का क्या होगा 2 हो जाएगा, ठीक है। और फिर ब्रैकेट का है क्या, ये पूरे में है। फिर यहाँ ये समझिएगा थोड़ा सा, क्लियर है। ये दोनों सेम है तो होल स्क्वायर हो जाएगा, ये दोनों अगर सेम है तो होल स्क्वायर हो जाएगा, तो माइनस साइन स्क्वायर 2t ऐसे लिख सकते हैं, और ये 2 आगे ही लिख देते हैं यहाँ। अब इसको जो है ना, ये जो है इसके साथ गुना हो जाएगा यहाँ, तो ये हो जाएगा प्लस 2 कॉस 2t और फिर यहाँ गुना कर दें तो ये हो जाएगा आपका प्लस 2 कॉस स्क्वायर 2t, इस तरह का। क्लियर है। कुछ कटने वाला अभी दिख रहा है इसमें नहीं, 2 नज़र आ रहा है कि सबसे हम बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो 2 आप चाहें तो बाहर निकाल लीजिए, या नहीं तो अभी इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, ठीक है। चलिए रहने देते हैं इसको ऐसे ही। दूसरा जो है y इजकल टू बी कॉस 2t इंटू 1 माइनस कॉस 2t, ठीक है। इसको हल कीजिए, इसमें भी डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू t करना है, तो ये हो जाएगा dy बटे डी टी, यहाँ b बाहर, इसको रखना है cos 2t और इसका डिफ्रेंशिएशन एक का तो 0 और cos का माइनस साइन होता है ना, तो ये माइनस हो जाएगा प्लस माइनस साइन 2t, क्लियर है। और 2t का हो जाएगा 2t का हो जाएगा 2, ठीक है। फिर प्लस इसको रखना है 1 प्लस cos 2t, ठीक है, cos 2t ये रखिए, और इसका डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन 2t और 2t का हो जाएगा 2, क्लियर है। और फिर यहाँ ब्रैकेट, यहाँ b, अब यहाँ देखिए ये हो जाएगा आपका 2 cos 2t इंटू साइन 2t, ठीक है, या साइन 2t cos 2t आगे पीछे लिख सकते हैं। इसको यहाँ गुना कर दें तो माइनस 2 साइन 2t और प्लस माइनस हो जाएगा माइनस 2 साइन 2t इंटू कॉस 2t, ठीक है। तो ये फार्मूला बन गया, देखिए ना आप एक बार, 2 साइन t इंटू कॉस t, तो साइन 2t होता है ना, और 2t के जगह मतलब यहाँ जो रहेगा उसका 2 गुना, तो 4t हो जाएगा। और यहाँ भी फार्मूला हो गया, इसको एक बार लिख लेते हैं, यहाँ भी फार्मूला वही चीज़ बन गया, तो इसका 2 गुना कर दें, या नहीं तो इसको आप कटा भी सकते हैं, है ना। ये दोनों क्या होगा आपका कट जाएगा आराम से। देखिए यहाँ 2 साइन 2t और कॉस 2t है, तो कटा दीजिए इसको, और ये दोनों सेम है, तो बचेगा क्या हमारे पास, यहाँ देखिए हम लोगों के पास जो बचेगा
बी, और ये यहाँ माइनस माइनस 2b साइन 2t। ठीक है, अब थोड़ा सा सोचिए, कहीं तो कुछ छूट नहीं रहा है। ठीक है, अब यहाँ थोड़ा सा सोचिए करना क्या है, हमें निकालना है dy बटे डी एक्स इजकल टू dy बटे डी टी और dx बटे dt। तो dy बटे dt का मान है 2 साइन 2t, और यहाँ देखिए ये वाला रखना है a, अच्छा यहाँ b भी है तो b आपको लिखना होगा, तो b हम लोग यहीं बाहर में ही लिख देते हैं। ठीक है, क्योंकि b बाई ये लाना है, और इसका ऊपर वाला लिख देते हैं 2 साइन स्क्वायर 2t और प्लस 2 कॉस 2t फिर प्लस 2 कॉस स्क्वायर 2t। ठीक है, अब इतना तो हो गया। अब हम लोगों को करना क्या है कि dy बटे डी एक्स, और इस जगह पे कह रहा है क्या कि t का मान जो है रखना है π/4, क्वेश्चन में बोल रहा है ना। एक बार क्वेश्चन देखिए, यहाँ देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है ना कि π/4 रखना है इसके जगह। तो जहाँ जहाँ आपको t नज़र आ रहा है ना वहाँ π/4 रख देते हैं। तो जैसे यहाँ रखना है 2 साइन 2 इंटू π/4 रख दिए, फिर बटे a माइनस 2 साइन स्क्वायर 2 इंटू π/4 रख दिए, फिर 2 कॉस 2 इंटू π/4 यहाँ रख दिए, प्लस 2 कॉस स्क्वायर यहाँ 2 इंटू π/4। अब इसको थोड़ा सा हल कर लेते हैं। ठीक है, देखिए ये हो जाएगा b, ये दोनों कटान दीजिए, 2 हो जाएगा, यहाँ भी कट जाएगा 2 हो जाएगा, यहाँ भी कट जाएगा 2 और यहाँ भी कटेगा तो 2। तो ये हो जाएगा माइनस 2 साइन π/2 बटे में a, ये हो जाएगा माइनस 2 साइन स्क्वायर π/2 प्लस 2 कॉस π/2 फिर प्लस 2 कॉस स्क्वायर π/2। क्लियर है। अब गौर कीजिए b साइन π/2 का मान कितना होता है, 2 गुने माइनस 2 है, इसका मान होता है 1, यहाँ 1 लिख दीजिए। a माइनस 2 और साइन π/2 का मान कितना, तो साइन π/2 का मान होता है 1, और 1 का स्क्वायर कर दें, स्क्वायर है तो स्क्वायर। ठीक है, फिर प्लस 2 कॉस π/2 का मान 0 और 2 कॉस π/2 का मान 0, तो 0 का स्क्वायर कीजिए, कुछ कीजिए, सब 0 ही होता है। अब यहाँ देखिए b इंटू माइनस 2 बटे ये सब दोनों 0, तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस 2, तो a इंटू माइनस 2 ये दोनों कैंसिल, तो b बटे a। यही हम लोगों को प्रूव्ड करना था। तो बहुत मुश्किल ऐसे है नहीं, दिक्कत होगा नहीं। चलिए अगला 4 नंबर आप लोगों के लिए इस टाइप का क्वेश्चन एक्सरसाइज में सेम बनाए हुए हैं। 5 नंबर अगला चैप्टर पढ़ने के बाद 6ठा नंबर क्वेश्चन देखिए। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इफ़ x इजकल टू रूट a पर पावर साइन इन्वर्स t और y इजकल टू रूट अंडर a पर पावर जो है कॉस इन्वर्स t, और हम लोगों को दिखाना है कि dy बटे डी एक्स बराबर माइनस वाई बटे एक्स है। देखिए आपको करना क्या है इस टाइप का क्वेश्चन में, तो थोड़ा गौर कीजिएगा कि x बराबर रूट a साइन इन्वर्स t। अब दोनों साइड स्क्वायरिंग करिए, इधर भी स्क्वायर और इस साइड भी स्क्वायर कीजिए, तो काम आपका बन जाएगा, है ना। इसमें भी वही काम करना है, रूट a कॉस इन्वर्स t स्क्वायर करके और डिफ्रेंशिएशन कीजिए, और एक दूसरे को भाग करना है dy बटे डी एक्स जैसे निकालते हैं। ये तो तरीका आपका किताब में बना हुआ है, आप यहाँ से भी हिंट लेके बना सकते हैं। एक तरीका और बताते हैं, इन दोनों को आपस में गुना करते हैं, तो x इंटू वाई हो जाएगा। इसको यहाँ गुना कर दें, तो ये देखिए a साइन इन्वर्स t और गुना रूट a
कॉस इनवर्स टी, यही ना। तो एक्स वाई इजकल टू रूट के अंदर तो गुना होता ही है, ए साइन इनवर्स टी है ना, गुना ए कॉस इनवर्स टी, ये हो गया। और गुना आधार दोनों का सेम है, गुना में पावर क्या होता है, जुट जाता है, गुना में पावर क्या होता है, जुटता है। तो ये एक्स वाई बराबर रूट ए साइन इनवर्स टी प्लस कॉस इनवर्स टी, ठीक है। तो साइन इनवर्स टी प्लस कॉस इनवर्स टी का फॉर्मूला ही बताए थे आपको, या पढ़ेंगे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, डिफरेंशिएशन में तो बताया ही है। तो ये एक्स वाई, इसका फार्मूला होता है ए पर पावर π/2 है ना इसका, ठीक। अब ये तो कांस्टेंट हो गया। अब डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू कीजिए, है ना, एक्स के रिस्पेक्ट में कर दीजिए डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि पैरामीटर का जो सिस्टम था, पैरामीटर ही ख़त्म हो गया, टी था तो टी ख़त्म हो गया, यहाँ ये हो गया अचर राशि, है ना। तो इनका कांस्टेंट जो होता है ना, ये कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो एक्स के रिस्पेक्ट में कर दिए। ये u इंटू वी फॉर्म में, तो एक्स को रखना है dy/dx हो जाएगा, है ना, प्लस y का डिफरेंशिएशन, अब y को रखना और x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1, और ये हो जाएगा 0। इसको इस पार कर देते हैं, ये आराम से बनेगा, इसमें दिक्कत नहीं है। तो ये -y, तो ये हो जाएगा dy/dx बराबर -y/x, और ये हो गया हम लोगों का, है ना। यही चीज़ हमें प्रूव करना था, यही हमें प्रूव करना था। क्लियर हो गया। एक और क्वेश्चन देख लीजिए 7 नंबर, देखिए इफ ए, है ना, ए जो है ना 0 से बड़ा है और x बराबर दिया है t+1/t पर पावर a एंड y बराबर a t+1/t, तो एक एक करके डिफरेंशिएशन करते हैं। x बराबर t+1/t टू द पावर ये डिफरेंशिएशन कीजिए। आप इसको समझिए x पर पावर n है, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t, तो ये हो जाएगा dx/dt इजकल टू, अब देखिए a आगे आ जाएगा और यहाँ t+1/t और यहाँ हो जाएगा a-1, जितना रहेगा घटेगा। अब इसका डिफरेंशिएशन t का 1 और 1/t का डिफरेंशिएशन -1/t², ये कई बार पढ़ा चुके हैं आप लोगों को, है ना, रन करते हैं। एंड दूसरा क्या है, तो y बराबर a पर पावर t+1/t, ठीक है। अब अगेन डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t, ये हो जाएगा dy/dt। अब यहाँ देखिए ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है ना, तो जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रहता है वही रहता है t+1/t, और log a जो आधार रहता है वो, और फिर इस पावर का डिफरेंशिएशन 1 और 1/t का ये t² हो जाएगा इस तरह का। अब हमें चाहिए क्या, हमें निकालना होगा dy/dx, तो आपको करना होगा dy/dt और बटे में dx/dt। तो dy/dt का मान यहाँ निकल चुका है, इसको लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा 1 + a टू द पावर t+1/t, ये ना, इंटू log a, और बटे में इसको डाल दें 1 - 1/t², और बटे में ये वाला a इंटू 1 + 1 नहीं है, t है, t+t पर पावर a-1, ठीक है। और फिर इसको 1 - 1/t², ये दोनों सेम है, कैंसिल, तो बच गया क्या, a t+1/t इंटू log a, और यहाँ a t+1/t और यहाँ a-1, और यही चीज़ हम लोगों को लाना था, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर, है ना। तो आज हम लोग यहीं रखते हैं। नेक्स्ट क्लास जो होगा ना, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, पढ़ना भी चाहिए, ठीक है। चलिए तो आज यहीं रखते हैं हम लोग।